हम देखते हैं कि कोड़ा ग्यूरा के सामने खड़ा होता है। कोड़ा के हमला करने के बाद ग्यूरा भी खड़ा होता है और कहता है, मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था कोड़ा। इस पे कोड़ा कहता है, तुमने मेरे भाई को चोट पहुंचाया। इस पे ग्यूरा कहता है, हाँ बिल्कुल सही समझे, वो मैं ही हूं और मैं उसे देख के काफी ज्यादा हैरान हूं कि किंग अहोरा का छोटा बेटा इतना ज्यादा कमजोर है। ये काफी शर्म की बात है। इसे तो यूं ही मर जाना चाहिए और तुम इसे बचा रहे हो, इसके लिए तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए। जैसे ही ये बात ग्यूरा कहता है, हम देखते हैं कि कोड़ा काफी तेजी के साथ ग्यूरा पे अपना हमला करता है, लेकिन ग्यूरा इस बार कोड़ा के हमले को रोक लेता है और कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम किंग अहोरा के बड़े बेटे हो, तो तुम ताकत के मामले में मुझसे ज्यादा होगे, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ग्यूरा कोड़ा को एक जोरदार पंच मारता है, जिसे कि कोड़ा रोक नहीं पाता और वो काफी दूर जाके गिरता है। इस पे ग्यूरा कहता है, मैं किंग अहोरा का सेनापति हूं ग्यूरा, और आज तुम्हें और तुम्हारे इस नकारा भाई को मैं यहीं पर खत्म कर दूंगा। कोड़ा ये बात को सुनने के बाद खड़ा होता है और वो काफी गुस्से में होता है, और तभी हम देखते हैं कि कोड़ा के अंदर से एक अजीब सी ऊर्जा बाहर निकलने लगती है। उसे देख के कोबामा कहता है, ये भला क्या है? इस पे माजिन वेजिटा कहता है, मुझे नहीं पता, मैं इसकी ताकत को समझ नहीं सकता। ये बिल्कुल किंग अहोरा के जैसा है, इसे समझना भी काफी मुश्किल है। तभी हम देखते हैं कि कोड़ा अपनी पावर को अप करके अपने एक न्यू फॉर्म में आ जाता है। उसे देख के ग्यूरा कहता है, क्या बात है कोड़ा, मैं इसी का इंतजार कर रहा था कि तुम इसका इस्तेमाल कब करोगे। चलो देखते हैं तुम लॉर्ड किंग अहोरा के बेटे कहलाने के लायक हो या नहीं। जैसे ही ये बात ग्यूरा कहता है, हम देखते हैं कि कोड़ा अचानक से ग्यूरा पे अपना हमला करता है। ग्यूरा उसके हमले को अपनी ताकत लगाकर रोकता है, लेकिन वो थोड़ा पीछे हट जाता है। इस पे गोरोशी कहता है, वाकई में इसकी ताकत कमाल की है। इस पे यामोशी कहता है, एक तरफ कोड़ा है जो कि किंग अहोरा का बेटा है, और दूसरी तरफ ग्यूरा जो कि किंग अहोरा का सेनापति है। दोनों की ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। पता नहीं इन दोनों में से कौन जीतेगा। तभी हम देखते हैं कि कोंटारो अचानक से यामोशी पे अपना हमला करता है। यामोशी उसके हमले को समझ नहीं पाता और हम देखते हैं कि वो काफी दूर जाके गिरता है। इस पे गोरोशी चिल्लाता है, नहीं बड़े भाई। गोरोशी तेजी से कोंटारो की तरफ बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि गोरोशी पे अगामी अपना हमला कर देता है, जिससे कि गोरोशी को काफी चोटें आती है और वो जख्मी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि कोंटारो कहता है, लगता है इस लड़ाई में सिर्फ कोड़ा के अलावा कोई भी लड़ने के लायक नहीं है। तभी हम देखते हैं कि यामोशी खड़ा होता है और कहता है, नहीं, शायद तुम इस बारे में गलत हो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि यामोशी अपनी पावर को अप करता है और अपने सुपर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में आ जाता है। इस पे कोंटारो कहता है, तुम कितना भी क्यों ना कर लो, तुम जैसा आम सैयन एलाइट सैयन की बराबरी कभी नहीं कर सकता, समझे? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कोंटारो यामोशी पे अपना हमला करता है।
लेकिन यामोशी उसके सामने से गायब हो जाता है। कोंटारो ये देख के काफी चौंक जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यामोशी उसके सामने अचानक से आ जाता है और उस पे एक जोर का पंच मारता है। लेकिन हम देखते हैं कि कोंटारो उसके अटैक को काफी आसानी से रोक लेता है और कहता है, ये सब चालें मेरे सामने काम नहीं करने वाली। मैंने कहा ना, तुम जैसा एक आम सैयन मुझ जैसे एलाइट सैयन का सामना नहीं कर सकता। तभी यामोशी कहता है, किसने कहा तुमसे कि मैं एक आम सैयन हूं? मैं हूं पहला सुपर सैयन गॉड यामोशी। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि यामोशी उस पे अपना एक जोरदार की ब्लास्ट करता है, जिससे कि कोंटारो काफी दूर जाके गिरता है। ये देख के आगामी काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या ये भला कैसे मुमकिन है? ये अचानक से इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया? आखिर ये कैसे हो सकता है? तभी हम देखते हैं कि वहां पे समारा गोरोशी की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वहां पे अचानक से यामोशी उसके सामने आ जाता है और समारा उसे देख के काफी चौंक जाता है। समारा यामोशी पे अपना एक जोरदार हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि यामोशी उसके हमले को अपने एक ही झटके से ब्लॉक कर देता है। समारा ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि ये यामोशी अचानक से कैसे कर पा रहा है, और वो कहता है, क्या भला ये कैसे मुमकिन है? तुम कुछ समय पहले तो कजार का सामना नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इतनी जल्दी तुम इतने ताकतवर कैसे हो गए? यामोशी कुछ नहीं कहता और वो अपना एक जोरदार पंच उस पे करता है, जिससे कि समारा काफी दूर जाके गिरता है। इस पे गोबामा कहता है, वजीटा, इसमें इतना बदलाव इतनी जल्दी कैसे आ गया? क्या तुम कुछ बता सकते हो? ये इतना ताकतवर कैसे हो गया? ये तो इतना ताकतवर नहीं था। तभी हम देखते हैं कि माजिन वजीटा कहता है, वैसे हैरान तो मैं भी हूं कि ये भला कैसे हो सकता है। माजिन वजीटा ये कहने के बाद यामोशी की ताकत को महसूस करने की कोशिश करता है और वो काफी हैरान होता है। तभी उससे गोबामा कहता है, क्या बात है वजीटा? तभी माजिन वजीटा कहता है, ये एक आम सैयन के मुकाबले अपनी ताकत को कई गुना ज्यादा तेजी से बढ़ा रहा है, बिल्कुल एक इलाइट सैयन की तरह। लेकिन ये नामुमकिन है, क्योंकि यामोशी कोई इलाइट सैयन नहीं है। इस पे गोबामा कहता है, मैं समझ गया। इस पे माजिन वजीटा कहता है, तुम समझ गए, लेकिन क्या? इस पे गोबामा कहता है, वो एंशिएंट गॉड की टेक्निक है, मैं इसके बारे में जानता हूं, लेकिन चिंता मत करो, वो इसे हमेशा इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस पे वजीटा कहता है, गोबामा, तुम अभी तक नहीं समझे। वो अब तक अपनी ताकत को सिर्फ और सिर्फ रिस्टोर कर रहा था, और वो भी इसी वक्त के लिए। तभी हम देखते हैं कि यामोशी अचानक से आगामी के पास पहुंच जाता है। आगामी उसे देखकर काफी हैरान होता है और कहता है, क्या ये भला अचानक से कैसे हो रहा है? तभी हम देखते हैं कि यामोशी अचानक से आगामी पे एक जोरदार हमला करता है, जिससे कि आगामी रोक नहीं पाता और वो काफी दूर जाके गिरता है। इस पे माजिन वजीटा कहता है, गोबामा, उसकी शक्ति अब पहले से भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। उधर हम ग्यूरा को देखते हैं, जो कि कोड़ा से लड़ रहा होता है। ग्यूरा कोड़ा पे अपना हमला करता है, लेकिन कोड़ा अब उसके हमले को रोके जा रहा था। तभी ग्यूरा कहता है, मान गए कोड़ा,
तुम्हारी ये ताकत दमदार है और मुझसे लड़ने के लायक भी है, लेकिन देखता हूं कब तक ये तुम्हें और तुम्हारे भाई को बचा पाती है। कोड़ा गुस्से में ग्यूरा पे एक की ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से ग्यूरा थोड़ा सा पीछे हट जाता है। इस पे किंग अहोरा कहता है, आज इन दोनों में से एक का मरना तय है, लेकिन वो कौन होगा इसका फैसला लड़ाई के अंत में होगा। इस पे गोबामा कहता है, लेकिन अहोरा, वो तुम्हारा बेटा है। अगर वो ग्यूरा के हाथों मारा गया तो। इस पे अहोरा कहता है, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, कोड़ा इस लड़ाई में मेरे साथ नहीं है, तो मुझे उसकी जिंदगी से कोई भी लेना देना नहीं है। वो ग्यूरा के हाथों से बच भी जाता है तो मैं उसे मार दूंगा, समझे। ग्यूरा और कोड़ा के बीच काफी खतरनाक लड़ाई चल रही होती है। उनकी लड़ाई अब और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी और उनकी एनर्जी सबको महसूस होने लगती है और वो गोकू को भी महसूस होती है। गोकू तुरंत उस एनर्जी को फॉलो करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उधर हम यामोशी को देखते हैं, जिसने कि समारा, आगामी और कजार को जख्मी कर दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोंटारो खड़ा होता है और कहता है, तुम्हारी ये ताकत को देख के तो मुझे बहुत ही मजा आया, लेकिन अब मेरी बारी है। उधर ग्यूरा कोड़ा को मारेगा और इधर मैं तुम सबको। इस पे माजिन वेजिटा कहता है, इस एलाइट सैयद ने अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल अब तक नहीं किया है, लेकिन रुको जरा, ये क्या है? कोई इधर बहुत तेजी से आ रहा है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू वहां पे आ जाता है। उसे देख के वेजिटा कहता है, क्या कैकैरॉट? इस पे गोकू कहता है, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए माजिन वेजिटा। इस पे माजिन वेजिटा कहता है, वैसे कैकैरॉट, मैं खुद तुम्हारे पास आने वाला था। अच्छा हुआ तुम खुद यहां पर आ गए। अब तुम वो नजारा अपनी आंखों से देखोगे। इसके बाद गोकू माजिन वेजिटा से कहता है, वेजिटा, कहां है गोटेन और चीची?